अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है छोटे बच्चे जिद क्यों करते हैं, बच्चों की नफ्सियात और वालिदैन के लिए रहनुमाई। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि बच्चा एक खिलौने या किसी चीज के लिए जिद पर अड़ गया हो? आपने समझाया, डांटा या कभी कभी मार भी दिया, लेकिन अगली बार फिर वही जिद। आज हम जानेंगे कि आखिर छोटे बच्चे जिद क्यों करते हैं और बतौर वालिदैन हमें कैसे समझदारी के साथ इसको संभालना चाहिए। जब बच्चा जिद करता है तो वालिदैन के जहन में फौरन ये ख्याल आता है कि ये बच्चा जिद्दी है, लेकिन हकीकत ये है कि जिद्दी बच्चे की जुबान, वो जुबान जिससे वो अपनी ख्वाहिश, अपनी अहमियत और अपने दिल का पैगाम पहुंचाता है। याद रखें, जिद बचपन की एक फितरी कैफियत है। ये इस बात की अलामत है कि बच्चा अपने अंदर की ताकत को आजमाना चाहता है। जिद की नफ्सियाती वजूहात क्या हो सकती हैं? अपनी पहचान बनाना। बच्चा ये जताना चाहता है कि मैं भी एक शख्सियत हूँ, मेरी भी ख्वाहिशात हैं। ये इसके ज़हनी और जज्बाती अर्तिका का हिस्सा है। कंट्रोल और आज़ादी की ख्वाहिश। जब वालिदैन हर बात पर नहीं कहते हैं तो बच्चा जिद के जरिए ये दिखाता है कि इसे अपनी जिंदगी पर थोड़ा कंट्रोल चाहिए। बच्चा दूसरों की तवज्जो हासिल करने के लिए अक्सर औकात बच्चे को जब लगता है कि माँ बाप मसरूफ हैं और इस पर तवज्जो नहीं दे रहे, तो वो जिद कर मौजूदगी याद दिलाता है। वालिदैन की आम तौर पर गलत फहमियाँ। अक्सर वालिदैन जिद के जवाब में फौरन सख्ती इख्तियार करते हैं। नतीजा ये निकलता है कि बच्चा और ज्यादा चीखने लगता है और वो जिद को अपना हथियार बना लेता है, या फिर अंदर ही अंदर खामोश और डरा हुआ बन जाता है। बच्चा सेंसिटिव हो जाता है। डांट और मार वक्ती तौर पर खामोशी तो ला सकती है, लेकिन दिल में जख्म छोड़ जाती है। वालिदैन के लिए रहनुमाई। प्यार से कैसे समझाएं वालिदैन के लिए रहनुमाई। प्यार से समझाना। बच्चे को ये एहसास दिलाएं कि आप इसकी बात सुन रहे हैं, फौरन नहीं ना कहें। मुतबादल जवाब देना। अगर बच्चा एक चीज के लिए जिद करे जो मुनासिब नहीं, तो मुतबादल जवाब पेश करें। मसलन, ये खिलौना आज नहीं लेकिन किसी और दिन ले देते हैं, आज हम पार्क चलते हैं। जिंदगी के छोटे मोटे फैसले बच्चों पर छोड़ दें, ये इनके एतमाद को बढ़ाता है। मसलन, कपड़ों का सिलेक्शन, आज किस रंग के कपड़े पहनने हैं, सबज या वाइट। कभी कभी बच्चा सिर्फ आपकी तवज्जो चाहता है, चंद मिनट इसके साथ खेल लें तो जिद खुद ब खुद खत्म हो जाती है। वालिदैन के लिए सबसे बड़ी हकीकत यह है कि जिद कोई बीमारी नहीं बल्कि बचपन का एक कुदरती हिस्सा है। ये वो वक्त है जब बच्चा अपनी दुनिया को दरियाफ्त कर रहा होता है। अगर आप प्यार, सब्र और समझदारी से इस मरहले को हैंडल कर लेंगे तो बच्चा न सिर्फ जिद छोड़ देगा बल्कि एक पुरएतमाद, खुशमिजाज और कामयाब इंसान बन जाएगा। याद रखें, बच्चा वही बनता है जो अपने वालिदैन से सीखता है। आपके अल्फाज इसके दिल पर नक्श छोड़ते हैं। अगर आप गुस्से के बजाय मोहब्बत को हथियार बनाएं तो बच्चा जिद की बजाय शुक्रगुजार शख्सियत बनेगा। नाजरीन, जिद दरअसल बच्चे की चीख नहीं बल्कि एक पैगाम है। ये कहता है कि मुझे भी सुनो, मुझे भी अहमियत दो। अगर आप ये पैगाम समझ लें तो जिद खत्म हो जाएगी और आपका बच्चा आपका बेहतरीन दोस्त बन जाएगा। अल्लाह हम सबको अपने बच्चों को सही समझने और सब्र मोहब्बत के साथ तरबियत करने की तौफीक दे। आमीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, आप पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए। आमीन।